दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, सर्वश्रेष्ठ ही आपके पास लौट कर आएगा। आर्यवर्त उठ जाग, आगे बढ़, समय आ गया है एक नए युग में प्रवेश करने का। ये कथन है भारत के एक महान ऋषि श्री मूल शंकर तिवारी के, जिन्हें आज हम सब स्वामी दयानंद के रूप में जानते हैं। तो आज मैं उन्हीं के एक महान ग्रंथ जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, उसकी भूमिका पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहूंगी। अब यदि किसी चीज को पढ़ना चाहते हो तो उसका सर्वप्रथम अर्थ जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी भूमिका में सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ लिखा है, सत्य के अर्थ का प्रकाश करना। इस ग्रंथ की रचना भाद्रपद शुक्ल पक्ष 1939 संवत में की गई थी। इसकी रचना उदयपुर राजस्थान में की गई थी और इसका प्रथम प्रकाशन 1857 ईस्वी में किया गया था। यह ग्रंथ वेदों की ओर पुनः लौटो का आह्वान करता है। यह ग्रंथ समाज में प्रचलित कुरीतियों, पाखंड और अंधविश्वास का खंडन करता है। इस ग्रंथ में कुल 14 समोल्लास हैं, जिसमें से अंतिम 4 समोल्लास आर्यवर्त देशीय मत मतांतर खंडन मंडन विषय, नास्तिक मत समीक्षा, कृष्ण मत समीक्षा और यवन मत समीक्षा के बारे में लिखा गया है। अब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी भूमिका के माध्यम से कुछ उद्देश्य भी स्पष्ट किए हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने लोगों को सत्य की राह दिखाई है। उन्होंने कहा कि बिना सत्य की खोज के मनुष्य का जीवन अधूरा है। किसी भी बात को आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, उसके तर्क को सोचना चाहिए, उसके प्रमाण को सोचना चाहिए, उस पर क्यों नामक प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए, उसकी तह तक जाना चाहिए, तब जाकर किसी पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने वेदों और शुद्ध आस्तिकों की ओर समाज को प्रेरणा दी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वेद ही केवल सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि वेद ही मनुष्य के जीवन का आधार है, मार्गदर्शन है। इतना ही नहीं, उन्होंने धर्म, समाज और राजनीति से भी जुड़े तार्किक समाधान प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा है क्योंकि वेद ही एकमात्र है जो धर्म का आधार है, क्योंकि वेद ही सार्वभौमिक सत्य है। उन्होंने अपनी भूमिका के माध्यम से कुछ संदेश भी स्पष्ट किए हैं जो समाज को एक नई प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी बात को जातिवाद, मूर्ति पूजा या अंधविश्वास के आधार पर, किसी परंपरा के आधार पर न मानते हुए उसके तर्क के आधार पर उसे माने, क्योंकि मूर्ति पूजा, जातिवाद और अंधविश्वास मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। और धर्म तो कहीं पर भी ये नहीं चाहता कि मनुष्य पतन की ओर जाए। धर्म तो केवल वही है जो मनुष्य मात्र का कल्याण चाहता हो। इतना ही नहीं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी भूमिका से मनुष्य मात्र को प्रेरणा देने के लिए शिक्षा और स्वावलंबन पर भी पूर्ण जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि सत्य चाहे कितना भी नवीन क्यों ना हो, अपनाने योग्य, सर्वथा अपनाने योग्य है, और असत्य चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, त्याज्य है, उसे त्याग देना चाहिए। ये जो सत्यार्थ प्रकाश है ना, चाहे कितनी भी पुरानी हो, लेकिन आज भी इसमें प्रासंगिकता विद्यमान है। क्यों? क्योंकि आज भी समाज में न जाने कितनी कुरीतियां सम्मिलित हैं, न जाने कितना पाखंड भरा पड़ा है, कितना अंधविश्वास भरा पड़ा है। इस सबको हटाने का, इसके सबको खंडन करने का कार्य ये सत्यार्थ प्रकाश करता है। सत्यार्थ प्रकाश केवल एक ग्रंथ नहीं, एक छोटा सा ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये तो एक भयंकर परमाणु बम है। जब बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी ना, और जब उसकी कोठरी की सफाई की गई, तो वहां से भी यही सत्यार्थ प्रकाश निकला था। सजाए मौत, जब वीर सावरकर उस काला पानी की सजा से छूटकर निकला था ना, तो वहां पर भी यही सत्यार्थ प्रकाश था। अरे मरता हुआ लाला लाजपत राय भी ये कहता है कि मेरे जीवन का आधार, मेरे जीवन का जो सूत्र है ना, वो केवल यही सत्यार्थ प्रकाश है। इतना ही नहीं, भगत सिंह जी भी ये कहते हैं कि मुझे मेरे जीवन में प्रेरणा मेरे दादाजी से मिली थी, और मेरे दादाजी को प्रेरणा इसी सत्यार्थ प्रकाश से मिली थी, और इसी सत्यार्थ प्रकाश का प्रतिफल आज मैं हूं। अब अगर देखा जाए ना, तो जो प्रथम प्रकाशन था
हिंदी भाषा के ग्रंथ का जो प्रथम प्रकाशन था वो यही सत्यार्थ प्रकाश था। ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना करने वाले जानते हो कौन थे? महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जो मूलतः हिंदी भाषा नहीं थे, गुजराती भाषा थे और किसी गुजराती भाषी के द्वारा हिंदी भाषा के ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन किया गया। तो ये भारत की भाषाई विविधता में एक मील का पत्थर साबित हुआ और इससे स्वतः ही स्वराष्ट्र स्वराज की प्रेरणा स्वतः ही संचार होने लगती है। अब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने प्रथम समोल्लास में ईश्वर के नामों के विषय के बारे में व्याख्या की है, जो कि आज एक बहुत ही जटिल विषय बन चुका है। इस पर बहुत सारे वाद विवाद देखे गए हैं, क्योंकि मनुष्य ने अपनी विचारधारा के अनुसार ईश्वर को न जाने कितने नामों से पुकारना शुरू कर दिया है, न जाने कितने भागों में उसे बांट दिया है। तो इन सभी भ्रांतियों को दूर करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि ईश्वर केवल और केवल एक है, जो सर्वत्र व्यापक है। केवल उसके गुण कर्म और स्वभाव इतने हैं, उसके कारण उसके नाम अनेक हैं। ईश्वर का जो मुख्य नाम है वो है ओम, जिसका अर्थ है सर्वरक्षक। बाकी अन्य सब नाम उसके गुण हैं। ईश्वर के प्रत्येक गुण प्रत्येक कर्म के अनुसार उसका एक नाम निर्धारित किया गया है। ईश्वर का नाम यम है, क्योंकि वो सबकी कर्म फल की व्यवस्था देखता है, सबको न्याय देने वाला है, इसलिए उसका नाम यम है। ईश्वर को सगुण भी कहा गया है, निर्गुण भी। सगुण इसलिए क्योंकि जितने भी गुण हैं, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, सर्वज्ञ, वो सब उसके अंदर विद्यमान है, इसलिए वो सगुण भी है। और निर्गुण इसलिए क्योंकि वो निराकार है, जितने भी छल कपट आदि सब दोषों से रहित है। ये ईश्वर के नाम हैं। और इस प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने प्रथम समोल्लास में ईश्वर के मुख्य 100 नामों की उसके कर्म के अनुसार व्याख्या की है। अब प्रश्न ये उठता है, जो ये नाम है गणेश, सरस्वती आदि किसी मनुष्य के भी हो सकते हैं, किसी जड़ पदार्थ के भी हो सकते हैं और ईश्वर के भी हो सकते हैं, तो कैसे पता लगा कि ये मनुष्य के लिए प्रयुक्त किए गए हैं या किसी ईश्वर के लिए प्रयुक्त किए गए हैं या किसी जड़ पदार्थ के लिए प्रयुक्त किए गए हैं? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रकरण देख लेना चाहिए, जहां पर जिसका प्रकरण चल रहा हो उसे उसके आधार पर समझना चाहिए। एक उदाहरण देखते हैं। एक राजा अपने नौकर से अर्थात अपने सेवक से कहता है, त्वम सैंधवम आने, अर्थात तू जाकर सैंधव ले आ। अब सैंधव के यहाँ पर 2 अर्थ होते हैं, एक घोड़ा और दूसरा नमक। अब सेवक राजा के लिए लेकर क्या जाए, घोड़ा या नमक? तो वहां पर उसे प्रकरण देख लेना चाहिए। यदि राजा युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार हो रहे हैं तो उसे घोड़ा लेकर जाना चाहिए, और यदि राजा भोजन के लिए बैठे हैं तो उसे लवण अर्थात नमक लेकर जाना चाहिए। और इस प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर के विषय की सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए इस प्रथम समोल्लास की रचना की है। तो इसलिए जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ये ग्रंथ है ना, सत्यार्थ प्रकाश, केवल एक बुक नहीं है, किताब नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन का मार्गदर्शन है। वो चाहते थे कि हमारा राष्ट्र एक ऐसा नैतिक राष्ट्र बने, एक स्वावलंबन राष्ट्र बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मनुष्य मात्र की सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। अब मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। सदियों से गहरी निंद्रा में अरे सोया देश जगाया किसने, दयानंद ने, दयानंद ने। सब में भरकर नई चेतना चमत्कार दिखलाया किसने, दयानंद ने, दयानंद ने। सब में भरकर नई चेतना अरे चमत्कार दिखलाया किसने, दयानंद ने, दयानंद ने। छाए थे जब घोर अंधेरे अरे लूट रहे थे चोर लुटेरे, अरे लुट जाते घर तेरे मेरे। जागो लोगो लुट मत जाना अरे ऐसा शोर मचाया किसने, दयानंद ने, दयानंद ने। गफलत का तूफान था भारी अरे आंधी अविद्या भी थी जारी, अरे डूब रही थी नाव हमारी। चुपके वट बनके तब आया रे बहता देश बचाया किसने, दयानंद ने, दयानंद ने। भारत माँ का दिव्य सपूत बनकर आया
करुणा का दूत, अरे मुंह के बल थे गिरे अछूत, उन्हें उठाया दिया सहारा, अरे फिर से गले लगाया किसने? दयानंद ने। अरे देखे उल्टे रस्म रिवाज, भारत माँ की लुटती लाज, अरे तभी बनाया आर्य समाज, और 10 नियमों को रखकर इसमें, अरे हम पर कर्म कमाया किसने? दयानंद ने। अरे गैरों का कोई दोष नहीं था, हमको ही तब होश नहीं था। अरे गैरों का कोई दोष नहीं था, हमको ही तब होश नहीं था। अरे उठते कैसे? जोश नहीं था बुज़दिल को जो शेर बना दे, अरे ऐसा गीत सुनाया किसने? दयानंद ने। सहनशीलता का अवतार, वैदिक विद्या का भंडार, अरे लगे समझने नर जीवन को, अरे ऐसा पाठ पढ़ाया किसने? दयानंद ने। दिया हमें सत्यार्थ प्रकाश, अरे दिया हमें सत्यार्थ प्रकाश, जो करे अविद्या का नाश। यश गावे धरती आकाश, सर्वप्रिय ग्रंथ बनाकर दुनिया को हर्षाया किसने? दयानंद ने। श्री चरणों में शीश झुकाऊं, बार बार बलिहारी जाऊं, अरे श्री चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बार बार बलिहारी जाऊं, अरे क्यों न उसकी महिमा गाऊं, वेद मार्ग दिखलाकर मुझको, अरे वैदिक पथिक बनाया किसने? श्री दयानंद ने।